आज के इस सेशन में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, यानी इसका हिंदी होता है अदिश गुणनफल चाहे डॉट गुणनफल। यानी इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो vectors, then scalar product और dot product is denoted by a dot b and is defined as vector a dot b equal to magnitude of a into magnitude of b into cos theta, ठीक है, which is a constant, यानी कांस्टेंट का मतलब जो है अचर होता है कुछ भी जिसको हम लोग स्केलर कांस्टेंट, दैट इज स्केलर, यानी कोई अदिश राशि होता है। यानी यदि ए और बी दो सदिश हैं तो उसके अदिश गुणनफल को ए डॉट बी द्वारा सूचित किया जाता है तथा ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा द्वारा परिभाषित होता है। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ ऑब्जर्वेशंस है, सम ऑब्जर्वेशन ऑन ए डॉट बी। ठीक है, तो सबसे पहला कि आप जो है ए डॉट बी को क्या कहेंगे, ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा अब देख लीजिए, अगर जो है इफ A and B are non-zero and vector A perpendicular to vector B if and only if क्या, तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0। यानी यदि ए और बी नॉन जीरो यानी अशून्य कोई सदिश है और अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर लंब है, यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ठीक है, तीसरा कि अगर जो है हम लोग एंगल बिटवीन ए एंड बी निकाले, चाहे सबसे पहले जो है एक और जो है इसी से रिलेटेड देख लीजिए कि इफ आइदर वेक्टर ए और वेक्टर बी
इज जीरो, या तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई भी एक जीरो हो जाए, कोई भी एक जीरो हो जाए, देन वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो ऑल्सो। यानी ए और बी में से भी कोई अगर एक जीरो हो जाए तो भी उसका डॉट प्रोडक्ट तो ऑलवेज जीरो होगा ही। लेकिन अगर ए और बी में से कोई जीरो ना हो, जैसे दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है, ए और बी में से कोई भी जीरो ना हो और वो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। उसके बाद जो है देखिए कि अगला जो है चौथा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी आर कम्यूटेटिव, यानी जो है दो सदिश का अदिश गुणनफल हमेशा जो है कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। दैट इज आप जो है लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू जो है वेक्टर बी डॉट ए। कम्यूटेटिव का मतलब जो है ये। उसके बाद जो है देखिए अगला कि इफ वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी है। अब देखिए आप दो वेक्टर पैरेलल दो केस में होता है। एक जो है जब उसके बीच का एंगल 0 हो जाए तो, और एक जो है उसके बीच का एंगल 180 हो जाए तो वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए यहां पर अब जो है देन आप जो है दो केस उत्पन्न कर सकते हैं। देन एक नंबर में कि थीटा इक्वल टू 0 और दूसरा थीटा इक्वल टू जो है पाई यानी 180। ठीक है, तो पहला केस के लिए अगर जो है वेक्टर ए डॉट बी निकालते हैं, इस केस के लिए जब थीटा 0 हो तब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी जो है कहलाएगा। जबकि दूसरा केस के लिए अगर निकालते हैं यानी जो है वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू, तो कॉस 0 का वैल्यू इसमें 1 होता है तो ये डायरेक्ट उतना ही आ गया, लेकिन इसमें कॉस पाई आएगा तो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। इसलिए ये माइनस में वेक्टर ए डॉट बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अगला पांचवा केस में अगर जो है इफ थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन थीटा अगर निकालना हो तो उसी फॉर्मूला से निकालेंगे। इससे जब निकालिएगा तब जो है कॉस थीटा इक्वल टू, डायरेक्ट यहां से निकालते हैं, कितना आएगा तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट इज यहां से थीटा निकालेंगे आप तो कॉस इनवर्स हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, यानी यदि थीटा ए और बी के बीच का कोण हो तो थीटा निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अगला जो है देखिए 7 नंबर में कि आई जे के
ये जो है वेक्टर कंपोनेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर जो है इस सब केस के द्वारा अगर निकाला जाए 7 के ए में कि अगर आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू है जे कैप डॉट जो है जे कैप चाहे जो है के डॉट के है, तो ये कितना आएगा। तो जैसे देखिए अगर जो है सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं, कहीं पर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो एंगल जो है 0 होगा। तो इसका मतलब है cos 0 का वैल्यू 1, यानी उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा जब एंगल 0 है तब, यानी दोनों वेक्टर सेम है उसके बीच का एंगल 0 होगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन है तब। तो इसका मतलब है ये भी तो वही है, तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ आई का होल स्क्वायर जो कि मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो यानी 1। लेकिन अगर बी में कि अगर हम लोग निकालते हैं आई डॉट जे और इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू यहाँ पर के डॉट आई, तो देख लीजिए यहाँ पर मिला हुआ है कि अगर जो है ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स है लेकिन वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है, ये तभी हो सकता है जब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी आई जे के एक दूसरे पर म्यूचुअली यानी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट रहा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी जो है वेक्टर्स इसमें लगा दीजिए ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू, यानी ए का बी पर प्रक्षेपण, तो कितना, तो वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, यानी जिस वेक्टर पर आपको किसी वेक्टर का प्रक्षेपण निकालना है, जिस वेक्टर पर, उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ पहले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ ए पहला वेक्टर है, इसका बी पर निकल रहा है प्रोजेक्शन, यानी बी के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। और यूनिट वेक्टर बी कैसे प्राप्त होगा, तो वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, यानी पूरा जो फॉर्मूला हो गया आपका कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब उसी तरह से जो है आप अगर जो है ऐसे लिखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर्स बी लिखिए ऑन वेक्टर ए, तो यहां पर पहला वेक्टर हो गया क्या, बी, और ए पर प्रोजेक्शन निकालना है, यानी ए के यूनिट वेक्टर के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, तो बी डॉट यूनिट वेक्टर ए, यानी बी डॉट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पर हो गया बी का ए पर प्रोजेक्शन। तो इस प्रकार से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहाँ पर बी का प्रोजेक्शन ए पर आया। अब देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल हो जाए कि अगर जो है हमें इफ वेक्टर ए इक्वल टू जो है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू जो है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, ये जो है दिया हुआ है। देन
देन फाइंड 1 नंबर में वेक्टर ए डॉट बी, और दूसरा जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, एंड तीसरा ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो अब इस तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर में ए डॉट बी निकालना है, तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, और डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। ऐसे तो आप सबका सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ही, डॉट प्रोडक्ट है तो i का i के साथ जब करेंगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा, अभी हमने बतलाया पीछे, तो i डॉट i 1 हो जाएगा, लेकिन i डॉट j 0 हो जाएगा। यानी i का अगर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, दूसरे के कोफिशिएंट के साथ i वाला का, यानी j के और k के, तो इसका मतलब है वो पार्ट 0 हो जाएगा। इसलिए उस पार्ट को छोड़ देंगे और सीधे ध्यान में रखेंगे कि जब भी किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है तो सेम का सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी i वाला के साथ। यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 एक कम 2, लेकिन i डॉट i कितना होता है 1, तो ये बस 2 रह जाएगा। यहाँ पर माइनस में 6, यहाँ पर माइनस में 12, ठीक है। तो ये जो है आया आपको कितना, तब 12 6 18 और 2 माइनस 18 यानी माइनस में 16। लेकिन अब जो है दूसरा जैसे निकालना है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी कहने का मतलब क्या है कि बी का पहले यूनिट वेक्टर निकालना होगा, बी का पहले यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तब जो है तो यानी जो है प्रोजेक्शन, फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू कितना, तो वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, यानी जो है वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी का मतलब वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो अब देख लीजिए, ऐसे ए डॉट बी तो ऊपर आ ही गया है, बस मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल देना है। तो यहाँ से जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालिएगा अपना, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी की आवश्यकता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पर रूट अंडर जो है क्या आ गया 14। तो ये हो गया आपको जो है ए डॉट बी कितना है ऊपर माइनस में 16 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो रूट अंडर 14। तो इतना जो है आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हो गया। जबकि तीसरा अगर कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए अगर निकालना है, तब जो है बी डॉट यूनिट वेक्टर ए चाहिए, यानी वेक्टर बी डॉट ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होना चाहिए। तो बी डॉट ए का मतलब, ठीक है, तो बी डॉट ए का मतलब फिर तो माइनस 16 ही आएगा, और यहाँ पर जो है ए का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जब निकालिएगा तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर जो है 16 9 25 4 29, तो ये रूट अंडर 29 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसमें डॉट प्रोडक्ट पर कुछ ऑब्जर्वेशंस, और फिर जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी चाहे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन
वेक्टर ए निकालना सीखा। टारगेट सर्च